अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया मईशत में अपना एक नाम रखने वाले, खुद को मईशत का बड़ा नाम गर्दानते हुए दूसरे लोगों से अरस्तू सुनने वाले, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इस हाल तक कर दिया है कि पाकिस्तान में आने वाले एक महीने के अंदर एक मुआशी तौर पे भूंचाल देखने को मिलेगा। आप अभी जो आटे की कतारों में आटे के हुसूल की तगोदो कर रहे हैं, आप अभी जो अशियाए खुरनोश की खरीदारी के लिए परेशान हैं और ये समझते हैं कि मेरी जेब में 500 था लेकिन 700 रुपए की खरीदारी हो रही है, आप अभी जो ये समझते हैं कि सोना मैं खरीद पाऊंगा, आप अभी जो ये समझते हैं कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, आपको रोटी पानी के लाले पड़ जाएंगे। आपको अपनी जिंदगी गुजारना इस हद तक मुश्किल दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल यह है कि डॉलर को डी कैप कर दिया गया है। डी कैप करने का मतलब क्या है? यह हमने IMF के दबाव के ऊपर किया। हमें इससे पहले भी बेहद दबाव था कि डॉलर को डी कैप कर दिया जाए और डी कैप करने के बाद उसकी एवेल्युएशन मार्केट करे, मार्केट तायुन करे कि डॉलर का रेट क्या है। डॉलर जब 225 रुपए का था तो मईशतदान ये राय रखते थे कि मसनूई तौर पे डॉलर की कीमत को रोक रखा है। हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान में वापस आए तो उनका यह कहना था कि डॉलर की असल कीमत 280 रुपए नीचे है, मैं इसे असल कीमत पे लेके आऊंगा और कार्टेलाइजेशन को खत्म करूंगा। वो माफिया जो डॉलर को अपने घर पे स्टोर कर रहा है, वो माफिया जो गैर कानूनी तरीके से डॉलर को बाहर मुंतकिल कर रहा है, उनके खिलाफ महाज खड़ा किया जाएगा और उनका कला कमा किया जाएगा। नाज़रीन, ना तो डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकी जा सकी, ना डॉलर की पाकिस्तान में सट्टाबाजी को रोका जा सका, ना पाकिस्तान के अंदर इसको घर के अंदर जखीरा करना रोका जा सका, और सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची कि पाकिस्तान में डॉलर मौजूद नहीं था। यहां से अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से भारत गया और यहां से दुबई में भी जहाजों के जरिए डॉलर को मुंतकिल किया जाता रहा। बिलाखिर हमारे रिजर्व कम होने लगे, हम कशकोल लिए दुनिया के आगे अपने सैलाब मुतासरा होने का ढंढोरा पीटते रहे और दुनिया को कहते रहे कि हम सैलाब से मुतासरा मुल्क हैं, हमारी कुछ मदद कर दी जाए। लेकिन दुनिया अगर आपसे यह सवाल कर ले कि आपके डॉलर्स गए किधर, आपने दरामदात पर पाबंदी लगा रखी थी, आपकी बरामदात कम होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी आपका डॉलर बैरून मुल्क कैसे मुंतकिल हो गया, दुनिया अगर सवाल करने लगे तो क्या जवाबात हमारे पास होंगे? उस वक्त मईशतदान ये राय रखते थे कि डॉलर की असल कीमत 295 रुपए है और मसनूई तौर पे इसे 225 रुपए पे रोका गया है। बिलाखिर IMF का दबाव मजीद बढ़ा और IMF ने कहा कि अगर आपने इमदाद लेनी है, अगर कर्ज लेना है, तो फिर उसके मुतबादिल आपको अपने तमाम जो अहदाफ हैं उनको पूरा करना होगा। अहदाफ क्या है? डॉलर की कीमत की एवेल्युएशन मार्केट करेगी। मार्केट के अंदर डॉलर मौजूद होगा तो तभी उसकी कीमत नीचे होगी। अगर मार्केट के अंदर डॉलर ही मौजूद नहीं होगा तब उसकी इवैल्यूएशन फिर उस हिसाब से की जाएगी। अगर 225 रुपए पे जब डॉलर था, मसनूई तरीके से रोका गया था, उस वक्त उसकी असल कीमत 295 रुपए थी, तो अब अंदाजा लगाइए कि जब डॉलर को 229 से डीकैप किया गया तो उसकी कीमत अब मौजूदा किस सतह पर पहुंच चुकी है। यही बातें की जा रही हैं कि डॉलर 300 से भी तजावुज कर जाएगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात कौन सा रुख इख्तियार करेंगे, एक बुनियादी सवाल है। डॉलर की कीमत में इजाफा होगा तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में किस तरीके से पड़ेगा? आप अपना जो रॉ मटेरियल बैरून मुल्क से मंगवाते हैं उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। आपकी अभी तक की जितनी दरामदात हैं उन दरामदात की भी आपको भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उसके बाद मुस्तकबिल करीब में आपने अपना कोई रॉ मटेरियल मंगवाना है, आपने सरिया मंगवाना है, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सनत को फरोग देने के लिए धागा मंगवाना है, आपने बैरून मुल्क से अशियाए खुरनोश की चीजें मंगवानी है, तो उनकी कीमतें भी 30% बढ़ जाएंगी। अंदाजा लगाइए कि जिस मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स का अभी गुजर बसर 30,000 में मुश्किल हो रहा है, अगर 30% मजीद इसमें इजाफा होता है तो उसकी जिंदगी कौन सी सतह पे खड़ी होगी?
वो कौन सा रास्ता देखेगा जो उसे बेहतरी की तरफ गामजन करेगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरीके से हैं कि यहां पे प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिए गए हैं। बेशतर बड़ी कंपनीज ने अपने प्लांट्स को बंद कर दिया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्हें बंद किया। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की कीमतों में हालिया इजाफा किया गया। कल की अभी खबर यह है कि सुजुकी ने पाकिस्तान के अंदर फी कस गाड़ी 3 लाख रुपए से जायद का इजाफा कर दिया है। तो इसकी देखा देखी दीगर कंपनीज भी इजाफा करेंगी। एक गाड़ी के हुसूल के लिए अगर किसी की ख्वाहिश थी, उसकी इस्तात थी, वो अब किधर जाएगा। अगर किसी ने अपनी बेटी बयानी है और रस्म जमाना उसे कुछ सोना भी देना है, तो सोने की कीमत जो 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है, वो किस तरीके से सोना खरीद पाएगा, किस तरीके से छोटी बालियां बनवाएगा और अपनी बेटी को गिफ्ट दे सकेगा। उसका यह ख्वाब भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। आज डॉलर डीकैप होने से स्टॉक एक्सचेंज में जो मंदी का रुझान था वो बेहतरी की जानिब गामजन हुआ। आज 1000 के करीब पॉइंट्स में इजाफा देखा गया। लेकिन दूसरी जानिब जितने भी बड़े पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं या बड़े बड़े मईशतदान हैं, वो ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान अगर IMF की सारी डिमांड्स को मानना शुरू हो गया तो उसके पाकिस्तान के ऊपर बड़े बुरे असरात पड़ेंगे। अंदाजा लगाइए कि अगर डॉलर मौजूदा कीमत के अंदर ही 255 रुपए का हो तो आपको पेट्रोल की खरीदारी में कितना पैसा अदा करना पड़ेगा। कयास आराइयां ये चल रही हैं कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30% इजाफा हो जाएगा। ये 250 रुपए फी लीटर से भी तजावुज कर जाएगा। हमें एक मीठी गोली दी जा रही है कि रशिया से मार्च में या अप्रैल के अंदर सस्ते तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप डॉलर को 300 पे ले जाएंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान की तमाम तरह एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि घर के अंदर एक वक्त की हांडी पकाना एक आम सफेद पोश शख्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि एक आम गाड़ी की खरीदारी एक आम शख्स का ख्वाब बन जाएगा। सवाल यह है कि सोने की खरीदारी उसको ऐसा लगेगा कि अगर उसकी रिश्तेदारी चौधरियों या रानों के साथ हो तभी हो सकती है, या फिर वो अगर जरदार का बच्चा नहीं है तो कुछ नहीं खरीद पाएगा। सवाल यह है कि लोगों की ख्वाबों के अंदर जो रोशन ख्वाब है उनकी तकमील कौन फराहम करेगा। लोग अब बबांगे दोहल ये बात करते हैं कि आप पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी जताते हैं तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, आपकी हक़ हुक्मरानी जाती है तो आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आपको क्या मालूम कि एक आम शख्स के ऊपर क्या बीतती है। आपको क्या मालूम कि एक आम शख्स जो अपना गुजर बसर 30 या 50 हजार में करता है उसके लिए जिंदगी किस हद तक मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या मालूम कि रोटी के 2 नवाले खाने के लिए उसको किस हद तक तगोदो करना पड़ेगी। इस वक्त लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं कि शायद किसी तरीके से पूरी पड़ जाए। इस वक्त लोग इस परेशानी के आलम में मुब्तला है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे का ब्याह हो जाए। इस वक्त इस हद तक परेशानी में मुब्तला है कि मेरा बच्चा कोई अच्छी तालीम हासिल कर पाए। ये बुनियादी इंसानी हुकूक हैं जो आपकी तरफ से मजरू किए जा रहे हैं। माना कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, माना कि पूरी दुनिया के अंदर इंपोर्ट की अशिया महंगी हो रही हैं, माना कि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर इस तरह का कहर मुसल्लत नहीं किया गया। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के नारे और दावे नहीं किए गए। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की सियासत भी नहीं की गई। आपको इस वक्त मुआशी हालात के लिए कोई डायलॉग्स करना थे, लेकिन आप अपने मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं और आपके मुखालिफिन भी मुआशी रोना धोना सामने लाने की बजाय अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम बयान कर रहे हैं। अवाम के ऊपर जो मईशत का अजाब मुसल्लत कर दिया गया है, अवाम के ऊपर जो ज़बू हाली को मुसल्लत कर दिया गया है, उसका रोना पीटना कौन सुनेगा। उसकी आहो फरियाद और आहो बुका के लिए दादरसी कौन करेगा। क्या सब यहां से मुंतकिल हो जाएं? क्या सब मर जाएं? क्या आपकी सियासत की नजर अपनी आल औलाद को कर दे? उनकी बेहतरी के लिए इम्कानात कौन रोशन करेगा। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल यह है कि एक तबका किसी से टूटा और किसी दूसरे से जुड़ने की इस वक्त दर पे है। एक तबके को अपने अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए रोजाना की बुनियाद पे दावे किए जा रहे हैं।
परवेज इलाही साहब जो साबिक वजीर आला हैं पंजाब के, उनके बारे में गुमान यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का गुमान यह था कि मुनीस इलाही साहब वापस आएंगे और उससे अगले ही दिन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली जाएगी। आज उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी का इजलास बुला लिया। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी की सदारत से हटाया और उनके भाई को पार्टी की सदारत दे दी। उसके साथ साथ सेक्रेटरी के हवाले से तारिक बशीर चीमा साहब को ओहदे से हटाया और कामिल अली आगा साहब को सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके साथ साथ यह भी उन्होंने बात कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो पीटीआई की जड़ें काट रहे हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि गिरफ्तारी के हवाले से हमें अफसोस तो है, लेकिन कुछ गिरफ्तारियां अगर पहले हो जाती तो हालात बेहतर हो जाते। मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है और पाकिस्तान के सियासतदान, चाहे वो पीटीआई से हों, पीएमएलएन से हों, पीपल्स पार्टी से हों, जेयूआईफे से हों या जिस भी जमात के हों, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत पड़ी है। किसी को इंतखाबात मुद्दत की तकमील के बाद करवाने की पड़ी है और किसी को इंतखाबात कबल अज वक्त करवाने की पड़ी है। अवाम के हाल को कौन जानेगा? अवाम के लिए बेहतरी का कोई सामान कौन करेगा? अवाम के लिए रास्ता ऐसा कौन सा निकालेगा कि अवाम आपकी जय जयकार करेंगे? पाकिस्तान के अंदर अगर बेहतरी को लाना है तो मिनी बजट को ला के नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर बेहतरी को लाना है तो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर बेहतरी को लाना है तो अमेरिका की जाके इस वक्त उसके सामने फरियाद रसी, उसके तरले मिन्नतें करने से नहीं लाया जा सकता। अमेरिका ने आज ये पैगाम दे दिया आपको कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, लेकिन साथ में तंबीह भी कर दी कि ऐसे हालात में रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाया नहीं जा सकता। कब तक दुनिया की मिन्नतें करते रहेंगे? कब तक कशकोल को हाथों में उठा के रखेंगे? कब तक अपने दामन को दागदार रखेंगे? कभी तो इस दामन को साफ करना होगा। आप नहीं तो आपकी आल औलाद करेगी, आपकी आल औलाद नहीं तो आपका मुखालिफ करेगा। अगर उसमें भी इतनी सख्त ना हुई तो फिर ये जमहूर उठेंगे और आप जो जमहूरियत के दावेदार हैं आपको रौंदते हुए चले जाएंगे। इससे पहले कि लोगों के हाथ आपके गिरेबानों तक पहुंचे, आप अपने हाथों से उनकी जेबें भरने के कोई इकदामात कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।